हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो मोटिवेशनल है, मंजिल से ज़रा कह दो। क्या कह दो? मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। क्या कह रहा? मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। इसी के साथ हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस जो मेरा क्लास था, हम लोग भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत थे, हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज का जो मेरा क्लास रहेगा कि जो हमारी जो अनुसूचियां हैं, पहले हमारी अनुसूची थी 8, फिर 4 अनुसूची जो जोड़ा गया था, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, होप यू आर वेल। कोरोना पैंडेमिक है, अपना घर पे रहिए और स्टडी कीजिए सेल्फ। जितना मेहनत कर पाए उतना कीजिए। ये टाइम फिर आने वाला नहीं है और फिर ऐसा फ्री फिर मिलेगा भी नहीं। तो मोर रिवीजन, मोर स्टडी देन सक्सेस विल गेट। ओके, चलते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास था, जैसे कि बहुत सारे जो संविधान जो हमारे हैं भारत के, बहुत अनेक देशों से लिए गए हुए हैं। तो उसी संविधान के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। होप आप लोग अच्छे से याद करके आए होंगे। तो मैं एक शुरू से लेके 9 कंट्री था, तो 9 कंट्री को पूरा हम लोग बार रिविज़न कर लेते हैं, क्योंकि रिविज़न इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप भले ही लाख गुना पढ़ लो, आप रिविज़न नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कोई बेनिफिट नहीं आने वाला है। ओके, देन स्टार्ट। टाइम नहीं इतना वेस्ट करते हुए फिर चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूएसए से लिया गया था, यूएसए से हमारा क्या था, आप लोग आँख मूनिए और फिर आराम से बोलिए। ठीक है, यूएसए से हमारा क्या क्या लिया गया था? यूएसए से था मेरा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की जो सर्वोच्चता थी उसके बारे में थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और क्या जो निर्वाचन जो होते हैं, जो हमारी वोटिंग होती है। ठीक है, जो हमारी वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग जो होती है राष्ट्रपति, ठीक है, और उस पर क्या हम लोग कर सकते हैं, उस पर महाभियोग हम लोग उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर लोग क्या लगा सकते हैं, महाभियोग इस पर लगा सकते हैं। और क्या था हमारा उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया हमारा। और जो हमारे जो उच्चतम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए भी इसमें यूएसए से हमारा क्या हुआ, ये संविधान लिया गया था। ठीक है, कहाँ से? यूएसए से ये संविधान लिया गया था। और फिर क्या है हमारा जो वित्तीय पाठ, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमी जो इमरजेंसी है, ठीक है, ये भी हम लोग कहाँ से लिए, हम लोग हैं यूएसए से। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड चलते हैं, हमारा क्या? ब्रिटेन। ठीक है, क्या हमारा? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हमारा है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो संसद की जो शासन प्रणाली के बारे में जो है, उसकी जो कार्य शैली जो होती है, जो टाइमिंग होती है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। क्या उसमें बहुत सारे पढ़ेंगे, शून्यकाल हो गया, ठीक है, क्या क्या मतलब किस किस टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस टाइम में जो है सारे वर्क को, ठीक है, डिस्कस किया जाता है। तो उसी हर चीज़ को देखेंगे। संसद हम लोग एक टॉपिक ही है, ठीक है, संसद के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है हमारा? एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता हो गई। और क्या है, जो हमारी विधि निर्माण के द्वारा जो 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 प्रक्रिया जो होती है, वो हमारा क्या हो गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको मेंशन करते चलिएगा। ठीक है, थर्ड क्या हमारा? आयरलैंड। आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है,
नीति निर्देशक सिद्धांत में इसमें बताया गया है कि और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल जो हैं उनकी जो कार्य क्षमता, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था जो किया गया है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो साहित्य, ठीक है, साहित्य में जो होती है उसमें कला हो गया, जैसे विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, ठीक है, और सारी चीज़ भी आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आयरलैंड से हमारा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया, हमारा प्रिय मित्र जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विजिटिंग के पर्पज़ से जो है टूरिस्ट के प्लेस के देखा जाए तो ये बहुत सारे मस्त जो लोकेशन जो है बहुत ही मस्त है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या है कि जो प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा हो गई, लैंग्वेज की होती है। हमारी जो समवर्ती सूची जो होती है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान जो होती है, हम लोग बताए थे कि समवर्ती सूची जो होती है, जैसे हमारा संघ सूची और फिर राज्य सूची जो होती है, मतलब परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची दोनों मिले क्या बनती है, समवर्ती सूची बनाती है, ठीक है। तो इसी में हम लोग जैसे हमारे केंद्र और राज्य के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो शक्तियाँ जो है, ठीक है, उसके संबंध में शक्तियाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन में बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें इस संविधान से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और जो संसद का जो विशेषाधिकार है जो है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेरा क्या है कि जर्मनी, नेक्स्ट मेरा कौन सा है, हमारा जर्मनी, ठीक है, ठीक है। जर्मनी में मेरा क्या है कि जो हमारा इमरजेंसी है, ठीक है, जो हमारा आपातकाल है, ठीक है, आपातकाल भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया, जर्मनी, आपातकाल। और नेक्स्ट मेरा क्या है कि जो आपातकाल के जो, ठीक है, और उसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति को इसमें जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट जो होती है, इसके जो शक्तियाँ जो है प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है, जर्मनी हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, कनाडा, क्या हमारा कनाडा, ठीक है, कनाडा, मेरा मार्कर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कनाडा, ठीक है। कनाडा में हम लोग देखते हैं कि जो संघात्मक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, संघात्मक जो विशेषताएं हैं वो कहाँ से लिया गया, हमारा है कनाडा से ही लिया गया है। जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ जो होती है, ठीक है, जो हमारी अवशिष्ट जो हमारी शक्तियाँ जो होती है, ठीक है, वो भी लोग कहाँ से लिया गया है, वो हमारा अवशिष्ट जो हमारा पावर जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और फिर क्या हमारा जो शक्तियाँ, मतलब कह लें कि जो केंद्र के पास जो है, केंद्र के पास, ठीक है, जो केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जो स्टेट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक बार आदेश कर देगा या पारित कर देगा तो ऑब्वियसली कि स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये संविधान में भी लिखा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, आगे चलेंगे ना, तो आगे और सब सारे जितना आर्टिकल है सब में ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, कनाडा, कनाडा, ठीक है, कनाडा। कनाडा में मेरा क्या है कि जो संघात्मक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में लिया गया है। जो ठीक, कनाडा तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, ठीक है। कनाडा में क्या था, संघात्मक जो विशेषताएं हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास, ठीक है, ये कर सकते हैं। जो राज्यपाल की नियुक्तियाँ जो हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और संघ एवं राज्य, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब शक्तियाँ जो विभाजन करने का जो किया गया, इसे कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हम देखेंगे, इसमें क्या है कि जो संविधान की जो संशोधन की जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रतिक्रिया है हम लोग कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, जो संविधान संशोधन जो प्रतिक्रिया जो है, जिसे हम लोग संविधान संशोधन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और वन ऑफ देम बेस्ट फ्रेंड ऑफ दिस इंडिया कंट्री, ठीक है, वो कौन सा, हमारा रशिया, ठीक है, रसिया।
रसिया में तो पता ही है क्या, इसमें क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमारी मौलिक कर्तव्य है। और लास्ट मेरा क्या हमारा जापान, जापान से क्या है जो हमारी विधि के द्वारा जो स्थापित जो की जाती है, ठीक है, कहाँ से लिया गया हमारा जापान, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारा यहाँ तक प्रीवियस क्लास था मेरा, जो हम रिवीजन कर चुके हैं, इसके बारे में लोग फुल डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, ठीक है। बिना उस वीडियो को देखे हुए आप ये वीडियो सोचिए कि आया समझ में, तो इम्पॉसिबल है। जिस क्लास का जो वीडियो है मैं उसको अच्छा से मैं उस टाइम बताता हूँ, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं तो रफली बता दिया था, वीडियोस में बहुत अच्छा डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग चलते हैं जो संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, संविधान की जो अनुसूची हैं टोटल कितने हैं, टोटल हमारे कितने हैं 12, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ, 4 पहले 8 थे, वर्तमान में इनको 4 जोड़ के इनको 12 कर दिए। जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए उसी तरह क्या है जो कमियां थी अनुसूचियाँ की, ठीक है, उनको इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डेवलप्ड होते गया इंडिया, उसी तरह की अनुसूचियाँ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो हमारे अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची। तो इसका जो प्रथम जो हमारा अनुसूची है इसके बारे में लोग देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची के बारे में बताया गया है, फर्स्ट जो अनुच्छेद जो है, फर्स्ट जो हमारी अनुसूची हैं, फर्स्ट जो हमारी अनुसूची हैं, ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो भारतीय संघ जो है, संघ मतलब समझिए क्या, राज्य सूची और केंद्र सूची, ठीक है। संघ मतलब जहाँ भी लिखा जाए वहाँ आप दोनों कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। तो उसी में जो हमारा जो है उसमें क्या है हमारा 29 क्या हमारे स्टेट हो गए, 29 स्टेट, ठीक है, कितना हो गया हमारे 29 स्टेट हो गए। और जो 7 जो हमारे हैं वो हमारे क्या है यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, क्या हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 7 जो हमारा क्या है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब बाकी जो हमारा क्या है वो 29 हमारे क्या होगी स्टेट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे में हमारा क्या है, तो उस समय जो था जिसने संविधान निर्माण किए वो सारे बहुत वो सब जो हैं बहुत सोच के संविधान को बनाए हैं, ठीक है। हर चीज़ को वो भरपाई किए हैं, जहाँ भी उनको थोड़ा कमी लगा वो सारा वो हर चीज़ वो काम या वर्क किए हैं। तो आप एनालाइज भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय का जो माइंड था, अभी के जो जितना भी नेता है उन लोग को तो एशियन कंट्री पता नहीं होगा, ठीक है, या सार्क कंट्री भी पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो विधायक या संसद का वो नेता है, ठीक है। बट क्या कीजिएगा,
यही है विकट परिस्थिति ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी में हमारा क्या है कि जहाँ पे संघ एवं उसका जो राज क्षेत्र हो जाता है, मतलब क्या हो गया, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। द यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी मतलब हम लोग इसके बारे में भाग 1 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में हम लोग कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन सब कुछ मैं लेकर चलूँगा। मैं एक समझाता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। जब यहाँ पे इस बात को उठ ही गया है तो मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा इंडिया हमारा क्या है, इंडिया जो हमारा क्या है, परिसंघ है या संघ है या फिर यूनियन है, मतलब कॉन्फेडरल है या फेडरल है या यूनियन है। हमारा इंडिया ही जो क्या है वो हमारा यूनियन है, ठीक है। इसमें क्या हमारा क्या है कि जो ये जितने भी स्टेट हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी स्टेट हैं ये डिपेंड हैं एक दूसरे स्टेट पे, ठीक है। तो इनका यही रीज़न है कि हम लोग इन्हें यूनियन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत के जो राज्यों का जो यूनियन है, ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल कभी भी इसका राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। और हमारा कॉन्फेडरल जो होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंघ भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्फेडरल को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंघ, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग हैं, परिसंघ। तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे राज्य जो हैं इनमें, ठीक है, छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेट जो हो गए, ठीक है, स्मॉल जो स्टेट हो गए, ठीक है, वो आपस में जुड़कर क्या करती है, अपनी जो छोटी छोटी शक्तियाँ जो होती है, ठीक है, आपस में क्या होती है, मान लीजिए ये स्टेट ये स्टेट ये स्टेट है, ये स्टेट हो ये, तो ये सारे स्टेट जो मिल के है, ठीक है, एक, ठीक है, मिलकर एक जो होती है अपनी शक्ति जो होती है वो क्या करती है। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, केंद्र सरकार हो गया। तो ये जो स्टेट है इसके मैं समझा ही देता हूँ ठीक से। मान लीजिए कि एक स्टेट ये हो गया, 2 स्टेट हो गया, 3 स्टेट हो गया, 4 स्टेट हो गया, 5 स्टेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल, ठीक है, केंद्र सरकार। तो मान लीजिए कि ये बिहार हो गया, ये पंजाब हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये बंगाल हो गया। तो ये सारे स्टेट मिल के, ठीक है, अपनी जो शक्तियाँ जो होती है ये क्या देती, कहाँ दे देती है, केंद्र सरकार को, ठीक है। ये सारी जो शक्तियाँ जो है कहाँ देती है, केंद्र सरकार को, ठीक है। केंद्र सरकार को देकर क्या करती है, एक देश का क्या करती है, एक देश का ये निर्माण कर देती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फेडरल। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये कि बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसमें कोई भी देश क्या है इसमें आसानी से क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अलग हो सकता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। कॉन्फेडरल क्या होता है, डिड यू गेट पॉइंट। नेक्स्ट में क्या है, परिसंघ, सॉरी परिसंघ तो कॉन्फेडरल ही हो गया। अब क्या है, संघ, फेडरल। फेडरल में क्या है कि राज्य जो होती है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये पहला स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया, ये तीसरा स्टेट हो गया, ये चौथा स्टेट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंट्री हो गया, ठीक है। ये मेरा सेंट्रल केंद्र सरकार नहीं है, ये मेरा क्या है, कंट्री। तो क्या करती है, राज्य मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये राज्य मिलकर एक देश का क्या करती है, एक देश का क्या किया, ये निर्माण कर दिया, ठीक है। तो हर राज्य जो होती है इनकी जो शक्तियाँ जो होती है, इनकी जो शक्तियाँ होती है, इसमें क्या कर रहे थे पहले कि केंद्र सरकार को, कॉन्फेडरल में हम लोग क्या करते, केंद्र सरकार को हम लोग सारा शक्तियाँ देते थे। इसमें क्या है कि जो राज्य सरकार के जो है, सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो है, वो सारी जो शक्तियाँ जो है वो हम लोग क्या किसको देते हैं, देश को देते हैं, ठीक है। तो पूरा देश को दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, हम लोग क्या कहते हैं, सब क्या बोलते हैं, इनको फेडरल बोलते हैं, ठीक है। और अभी देख लीजिए वर्तमान में जो है, पहले अमेरिका जो है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोवियत संघ जो बोलते हैं, वो क्या हुआ, यूएसए से हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम लोग, तो उस समय जो किया गया था जो है, राज्य की जो पहली जो अनुसूची है, ठीक है,
इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य की जो पहली अनुसूची जो है इसमें 3 प्रकार की जो हैं, ठीक है। 3 प्रकार की हमारी कौन कौन हो गई, 3 प्रकार की जो राज्यों की जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। पहला हमारा हो गया स्टेट, ठीक है, स्टेट, ठीक है। स्टेट में जो पहले जम्मू कश्मीर था वो अब क्या है, वो भी अब बन गया है वो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित। नाउ कितना है 8। सोचिए कि उस समय कितना मतलब दिमाग लगाए होंगे बुद्धिजीवियों ने। मान लीजिए कि कोई भी देश को, मान लीजिए कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर फिर से हम लोग लूट ले, ठीक है, फिर से हम लोग उन पे कब्जा कर ले, तो हमारा अर्जित क्षेत्र भी हम लोग संविधान में हम लोग लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। अर्जित क्षेत्र भी हम लोग क्या है संविधान में लिखे हुए हैं कि जो हम लोग से पाकिस्तान को हम लोग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्जित क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा 1, बट नाउ क्या है अभी 0 है, ठीक है। तो ये संविधान में बनाया हुआ है, ठीक है। अगर अर्जित हो जाएगा तो क्या फिर जितना भी आएगा वो जुटेगा फिर, ठीक है। इसी को थोड़ा बता रहा था मैं, होप यू अंडरस्टैंड। यही था यहाँ पे। चलते हैं आगे हमारा क्या है कि संविधान की जो 69वें जो संशोधन हुए थे, ठीक है, 69 जो हमारी संशोधन हुई थी, ठीक है, संशोधन जो हुई थी उसमें देखा गया है कि दिल्ली को क्या किया गया था राष्ट्रीय, ठीक है, राजधानी, ठीक है, राष्ट्रीय दिल्ली को क्या हम लोग कहे थे, दिल्ली को राष्ट्रीय क्या हम लोग कहे थे, इंटरनेशनल, सॉरी नेशनली राष्ट्रीय हम लोग क्या कहते हैं हम लोग उसको, दिल्ली बोले, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी थी, ये कैपिटल थी हमारी, ठीक है, क्या थी हमारी, दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय जो कैपिटल जो है क्या हमारी, दिल्ली। किस संशोधन के द्वारा, 69 संशोधन के द्वारा, 69 संशोधन के द्वारा क्या है हमारा, राष्ट्रीय दिल्ली, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हुआ हमारा, हो गया दिल्ली। फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट जो थी, प्रथम जो हमारी अनुसूची थी क्या थी कि संघ के जो घटक जो होते हैं, जैसे हमारा जितने स्टेट हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, अर्जित क्षेत्र हो गए, इनके बारे में हम लोग का डिस्कशन किया हुआ है प्रथम अनुसूची में, ठीक है। जिसे संविधान के जो 69वें जो संशोधन के द्वारा क्या किया था, दिल्ली को राष्ट्रीय जो कैपिटल जो है उनको का दर्जा दिया गया था, ठीक है, क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्या है, सेकेंड अनुसूची, ठीक है। सेकेंड अनुसूची में हमारा क्या है, इसे बताया गया है कि जो भारत के जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं राज्य व्यवस्था मतलब क्या, जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय इकोनॉमी की जो विभिन्न जो उपाध्यक्ष जो हैं, ठीक है, विभिन्न जो उपाध्यक्ष हैं कौन कौन हो गए हमारे, राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा के, मैं उसको निकाल लेता हूँ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि क्या हमारा राज्यसभा के सभापति, ठीक है, एक सेकेंड तो मैं जूम कर लूँ, ठीक है, आप लोग क्लियर दिखे, हर चीज़ ज़रूरी है दिखना, ओके नाउ बेटर। क्या हमारा जो इंडियन इकोनॉमी के जो हमारे, ठीक है, भारतीय जो इकोनॉमी की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उनके जो विभिन्न जो पदाधिकारी, ठीक है, विभिन्न जो क्या है अधिकारियाँ या पदाधिकारियाँ, ठीक है, वो कौन कौन सा हो गया हमारा, पहला हमारा हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सेकंड क्या हमारा, राज्यपाल, नाउ क्या है, लोकसभा, राज्यपाल हो गया, क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। पहला कौन हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के क्या हमारे हो गए अध्यक्ष, और क्या हमारे हो गए उपाध्यक्ष, ठीक है। और फिर क्या है
लोकसभा, अब क्या राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पे क्या है, लोकसभा के यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष कौन हो गए, लोकसभा के सारे अध्यक्ष हो गए, ठीक है, और उपाध्यक्ष। उसी तरह क्या, राज्यसभा के सभापति होंगे और वहाँ के उपसभापति होंगे। और फिर क्या जाएगा हमारा, विधानसभा के हमारे क्या जाएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा के हमारे क्या हो जाए, क्या जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। और नेक्स्ट में क्या है, विधानमंडल, ठीक है। विधान परिषद के हमारे क्या जाएंगे, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है। और उसी तरह में क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के क्या हो जाएगा, हमारे उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश जो हैं उनके बारे में, ठीक है। और भारत के जो नियंत्रक जो महालेखा जो हैं, महालेखा परीक्षक इसी में हम लोग आते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोग क्या है, वेतन के बारे में, इसी के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में और पेंशन शादी के इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुसूची 2 में, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या क्या हमारा है, ठीक है। इसी में लोग देखेंगे कि द्वितीय अनुच्छेद जो हमारा है, द्वितीय अनुच्छेद में जो हमारा है, ये हमारा आर्टिकल 52 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, हम लोग चलेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 52 में हम लोग देखेंगे उसमें कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसमें जो पद जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, सीएजी जो होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के जो इक्वलिटी जो होते हैं, सीएजी जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे आगे। और नेक्स्ट जो हमारे जो एमपी जो होते हैं, ठीक है, एमपी में जो किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में जो उनके जो एमपी होते हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे। संसद में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जो हमारा प्रस्ताव हो गया, ठीक है, प्रस्ताव के बारे में देखेंगे, बैठ के बारे में देखेंगे, धन विधेयक के बारे में देखेंगे। और जो प्रश्नकाल भी होती है, शून्यकाल जो होती है, जो लोग कहते हैं, उस हम लोग आगे में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे नेक्स्ट में क्या है हमारा, तो हम लोग अनुच्छेद फर्स्ट में क्या था कि संघ के घटक के बारे में लोग देखे हैं, ठीक है। संघ मतलब क्या, जो हमारा कितना हमारा स्टेट हो गया और यूनियन टेरिटरी क्या कितना है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा अर्जित क्षेत्र मेरा क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट अनुच्छेद 2 में क्या था कि जो पदाधिकारियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग देखे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपाध्यक्ष जो हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के क्या, सभापति और उपसभापति हो गए। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में देखें, ठीक है, वहाँ जजों के बारे में देखें। और जो न्यायाधीश जो होते हैं उनके बारे में देखे थे। और वेतन भत्ता आदि के बारे में लोग अनुच्छेद 2 में देखें, सॉरी अनुसूची 2 में देखे हैं, सॉरी। नेक्स्ट मेरा क्या हमारा हो गया, तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या हमारा है कि देख लीजिए कि तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न के जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो इसमें पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्री हो गया, ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा क्या आते हैं, पद ग्रहण, ठीक है, जो उनके जो पद जो होते हैं, जब ये पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो समय में ली जाने वाली क्या, इसके बारे में शपथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है, अनुसूची में। मेनली इसमें हम लोग क्या करेंगे, पद ग्रहण, ठीक है। तृतीय अनुसूची हमारा क्या है कि पद ग्रहण करने के लिए, इनके ग्रहण करने के लिए के बारे में बताया गया, ठीक है, पद ग्रहण करने या शपथ लेने के बारे में इनको आर्टिकल सॉरी अनुच्छेदी अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में इनको लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में लोग देखते हैं कि जो इनमें जो राज्यों, ठीक है, इनमें जो विभिन्न जो राज्य हैं, ठीक है,
विभिन्न जो राज्य हैं तथा उनके जो संघीय क्षेत्र हैं, विभिन्न राज्य हम लोग बोल रहे हैं तो सारे जो स्टेट हो गए, ठीक है, और संघीय क्षेत्र में से हम लोग बोल रहे हैं ऐसे राज्य सूची और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो राज्यसभा, ठीक है, कि जो प्रतिनिधियों का इसमें विवरण बताया गया, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, प्रतिनिधियों का इसमें विवरण बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि 5वां अनुसूची में लोग देख लीजिए। 5वां अनुसूची में लोग क्या है कि जो इनमें विभिन्न जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें लिखा गया। अनुसूचित क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इसके बारे में जो जनजाति के बारे में जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 5वीं अनुसूची में 6ठी अनुसूची में क्या हमारा कि जो हमारी जो असम जो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो पूर्वोत्तर जो राज्य हमारे हैं, जैसे हमारे असम हो गए, मेघालय हो गए, त्रिपुरा हो गए, मिजोरम हो गए, ये सारे राज्यों की जनजातियाँ की जो हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। मैम यार 6ठी अनुसूची में सारा ध्यान रखिए कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में सारा इसमें बताया गया है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में। 7वीं मेरा देख लेते हैं। 7वीं मेरा क्या है कि इसमें जो क्या है कि केंद्र और राज्य मतलब, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो शक्तियाँ जो होती है, ठीक है, जो पावर होती है, इनके जो बंटवारे के बारे में इसमें, ठीक है, इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो 3 अनुसूचियाँ जो हमारे आती हैं, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संघ सूची और राज्य सूची और प्लीज़ पहले हम लोग क्या करते हैं, संघ सूची देख लेते हैं, ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या हमारा कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में डिस्कस किया गया। और 5वीं अनुसूची में क्या है हमारा कि जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अनुसूचित जो जातियां जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। 4थी अनुसूची में क्या हमारा है, 4थी अनुसूची में क्या है कि राज्यों के जो संघीय क्षेत्र हैं, ठीक है, संघीय क्षेत्र का जो राज्यसभा के बारे में इनके बारे में बताया गया। और 3य अनुसूची में क्या है कि जो विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो हो गए, मंत्री हो गए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, ठीक है, उनकी जो पद ग्रहण जो करते हैं, जो शपथ के बारे में जो लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लोग देख लेते हैं। संघ सूची में क्या होता है कि इस सूची में जो होती है, इसमें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या करती है, इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो हमारा केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार के जो कानून जो होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार इसमें क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। संघ सूची में क्या बनाती है, केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। और संविधान के लागू होने के समय, ठीक है, इसके जो कितने विषय थे, 97 विषय थे, और ये वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार है, इसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। वर्तमान में कितने अनुसूची हैं, 100 हैं, पहले क्या थे, 97 थे, ठीक है। केंद्र सरकार के जो कानून जो हैं इसमें बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में हमारा क्या है कि इसे बताया गया है कि जो राज्य सरकार जो है, ठीक है, राज्य सरकार इसमें क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। संघ सूची में क्या, सरकार मतलब केंद्र सरकार बनाते थे, इसमें क्या, राज्य सरकार बनाते हैं, ठीक है। हर जगह की जो राज्य सरकार है वो अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने, ठीक है, राष्ट्रीय हित पर ये कानून बनना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार जो है भी कानून बना सकती है, ठीक है। वो अगर वो उनको लगा कि ये कानून मतलब गलत है तो ये एक कानून को रद्द कर देगा, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो अच्छा है तो फिर क्या करिए, केंद्र सरकार इनको लागू कर देगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आर्टिकल में जितना पढ़ेंगे सब देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी उतना ज़्यादा अथी मत लीजिए, बस ध्यान रखिए कि यहाँ संघ सूची, राज्य सूची में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो विषय कितने थे हमारे, 66 विषय थे, और वर्तमान में कितना हमारा 61 विषय हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी वर्तमान में इसको आप मत याद रखिएगा, चलेगा, लेकिन ये जो है याद रखिएगा। संघ सूची में कितना है, 100 है, राज्य सूची में क्या है, कितना है, 61 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देख लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होती है कि दोनों आते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसमें कानून बना सकती है, ठीक है।
क्या सकती है, इसमें दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जो मोस्ट एप्लीकेट जो कानून बनाएगा, जो उनकी जो लागू जो बात जो रहेगा, वो हमारे केंद्र सरकार के ही द्वारा इनको बनाया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार का जो मान्यता इनको मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून जो है वो केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मतलब मान लीजिए कि याद ध्यान रखिएगा, जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया। ठीक है, कानून बनाया, उसी तरह क्या जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब अगर कानून बनाया उस पर, तो क्या होगा, ये जो कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट का, ये कानून ख़त्म हो जाएगा, इसका फॉलो कानून होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून फॉलो होगा। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार कोई मोस्ट एप्लीकेट जो है वो पॉसिबल जो होती है उन्हीं को मेनली जो है केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का क्या मिलेगा। ठीक है, और पहले जो संविधान जब लागू हुआ था उसमें जो अनुसूची थी यहाँ थी 47, अभी कितना है 52। ठीक है, संघ सूची में हमारा जो है विषय कितना है, ठीक है, कितना है 100 संघ सूची में, और राज्य सूची में 61। ठीक है, राज्य सूची में कितना हमारा है 61। ठीक है, और समवर्ती सूची में कितना हमारा है समवर्ती में जो हमारे विषय जो है, ठीक है, कितना हमारा 52। पहले क्या था हमारा 47, पहले हमारा क्या था 47, अब वर्तमान में कितना है हमारा 52। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में लोग देखते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि इसमें जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, भारत के जो 22 भाषाओं में से, ठीक है, 22 भाषाओं का इसमें क्या है उल्लेख किया गया है, कितना 22 लैंग्वेज। ठीक है, 22 भाषाओं का इसमें क्या है, इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इसके जो मूल रूप देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में है, कितना किया गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं का इसमें किया गया था, ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और 1916 मतलब का इसमें 21वां संशोधन में क्या होता है, सिंधी को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी को इसमें जोड़ा गया था 1967 ईस्वी। ठीक है, मतलब क्या 21वां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सिंधी को इसमें ऐड किया गया था। और 92 जो हमारा हुआ था, जो 71वां जो संशोधन हुआ था, इसमें हम लोग कौन जोड़ा था भाषा, कोंकणी, कौन सा हो गया हमारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये जोड़ा गया था। ठीक है, कब 71वां 1952 के जो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, 22 भाषाओं को इसमें उल्लेख किया गया था। मूल रूप से जो 8वीं जो अनुसूची थी उसमें क्या थी, 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। जो मुख्य जो भाषाएं थे उसमें क्या थे, सिंधी थे। ठीक है, 21वें संशोधन में। ठीक है, और 1992 में जो 71वें संशोधन जो हुए थे उसमें कौन थे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, एक बार आँख मन के बोलिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये कब हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 के 71वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारा कि जो 14 भाषाएं को और जो ऐड किए गए थे, जो कब हुए थे 8वीं अनुसूची के 1966 के 21वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 71वें और 61 में, 71वें और 21वें संशोधन। 21वें में मेनली क्या जोड़ा गया था हमारा, सिंधी को। ठीक है, और 21वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 71वें जो संशोधन हुआ था उसमें कौन था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट में क्या है कि 2003 में क्या हुआ था कि इसमें 92 संशोधन। ठीक है, 92 जो संशोधन हुआ था इसमें कौन सा, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी और बोडो। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, इसकी जो 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा, ठीक है, इनको जोड़ा गया था, किसमें, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम लोग क्यों रिवीजन कर लेते हैं। पहला
8वीं अनुसूची है। 8वीं हमारा क्या था, ठीक है, 1967 में, ठीक है, इसमें संशोधन हुआ था, संशोधन किया, ठीक है, 21वां 1967 में क्या हुआ, 21वां संशोधन इसमें हुआ था, ठीक है, 1967 में 21वां संशोधन हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था हमारा 8वीं अनुसूची में, क्या था, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। याद रखना है कि 8वीं अनुसूची, सॉरी 8वीं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 1967 के 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट मेरा क्या हमारा 71वें संशोधन, ठीक है, 71वें संशोधन जो है उसमें 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में ये संशोधन हुआ था। तो इसमें क्या था हमारा कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब हुआ था 71वें संशोधन, ठीक है, 1992 में हुई। ये कौन को था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ये जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 2003 के, ठीक है, 2003 में जो हुआ था, 2003 में उसमें जो 92 जो संशोधन हुआ था उसमें हम लोग क्या था हमारा मैथिली, डोगरी, बोडो, ठीक है, मैथिली, डोगरी और बोडो, मैथिली, डोगरी और बोडो, ठीक है, ये सारे कब जोड़े गए थे 2003 में 92 संशोधन के द्वारा, ठीक है, मैथिली, संथाली और डोगरो और बोडो, ठीक है। और फिर 8वीं अनुसूची में क्या हुआ था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में इनको भी, ठीक है, कब जोड़ा गया था ये 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो हुआ था 2003 में, ठीक है, 8वीं अनुसूची जो हुआ था कब हुआ था 2003 के, ठीक है, 2003 में, ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था 92वां संशोधन। इसमें क्या जोड़ा गया था मैथिली, राइटिंग में जाइएगा, डोगरी हो गया, संथाली और क्या था बोडो, ठीक है, ये सारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 2003 के 1992 संशोधन के द्वारा, ठीक है। कौन क्या गया था हमारा मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ठीक है। चलते नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देख लेते हैं हम लोग यहाँ कि जो संविधान में ये जो अनुसूची जो है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। फर्स्ट जो संशोधन हुई थी कब हुई थी 1951 में। फर्स्ट जो हमारा संशोधन हुई थी कब हुई थी 1951 में, ठीक है। इसके द्वारा जो जोड़ी गई थी, ठीक है, इसके जो अंतर्गत जो राज आते थे, ठीक है, संपत्ति के जो अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संपत्ति जो होती है उसके विवरण के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इस अनुच्छेद जो होती है इसमें सम्मिलित जो विषयाँ जो होती है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जाके इसमें इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में हर चीज़ हमको आर्टिकल में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें मस्ट ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे संपत्ति का जो अधिग्रहण जो हम लोग करते हैं, जैसे जो ब्यौरा होते हैं वो हम लोग इसका जो हम लोग हैं क्या जाके फाइल नहीं कर सकते न्यायालय में, ठीक है। वर्तमान में जो इसकी जो अनुसूचियाँ जो हैं कितना है 284 अधिनियम है, ठीक है। कितना है 284 अधिनियम, ठीक है। कितना है 284 अधिनियम, ठीक है। 9वीं में सिर्फ ये क्या याद रखना है कि उसमें संपत्ति का ब्यौरे के बारे में बताया गया और उसमें क्या न्यायालय में जाकर इसमें हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट हमारा क्या है। अब तक ये एक लिख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब तक जो मानता थी कि जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची हैं, ठीक है, इसमें इसमें जो सम्मिलित जो कानून जो थे, ठीक है,
जो न्यायिक जो समीक्षा करते थे इसमें नहीं इनमें नहीं की जा सकती थी। जिसमें न्यायिक जो समीक्षा थी इसमें मतलब क्या है, नहीं की जा सकती थी। और 11 जनवरी 2007 को, कब हुई थी? 11 जनवरी 2007 को जो संविधान के जो पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा इसमें क्या गया, स्थापित किया गया। और 9वीं जो अनुसूची में जो सम्मिलित किसी भी कानून, ठीक है, को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह जो है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल जो राइट का उल्लंघन करता है, तथा जो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, इसमें बैठक को करके इस पे समीक्षा करके इस पे बहस कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट मेरा क्या है कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है हमारा कि जो इसमें जो 52 जो, ठीक है, इसमें जो 52 के जो संशोधन हुए थे, ठीक, कब? 1985 में। 1985 के जो 52 जो हमारे संशोधन हुए थे, ठीक है, 52 के जो 1985 के इसमें संशोधन को इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्या इसमें? दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल के इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और 11वीं में हमारा क्या है, 11वीं हमारा क्या है कि यह अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या है कि 1993 में, ठीक है, 1993 के जो हैं 73वें, ठीक है, कितना? 73वें संशोधन। ठीक है, 73वें संशोधन में इसमें बताया गया है कि जो पंचायती राज के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, क्या बताया गया है? पंचायती राज के जो कार्य करने की जो क्रियाशैली जो होती है उनके बारे में बताया गया। मेनली याद रखिए कि पंचायत के कार्यकाल, पंचायत के जो कार्य जो होते हैं इसमें जो है मेनली ये इसका डिस्कस किया गया है। और जब संविधान लागू किया गया था तो उसमें क्या थे, उस समय के जो थे 29 जो थे उसमें विषय थे। ठीक है, 29 में विषय थे। 73वें संशोधन 1993 के अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट जो हमारी क्या है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में बताया गया कि 73 में हो गए, अब क्या हो गए 74 में हो गए। ठीक है, 74 में ठीक है संवैधानिक जो संशोधन हुए थे, ठीक है, संशोधन हुए थे 1900 कब हुए थे ये हमारे 1993 में। ठीक है, 74 में कब हुए थे हमारे 1993। ठीक है, 1993 कुछ में 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय स्वास्थ्य, ठीक है, स्थानीय जो हमारे हैं स्थानीय जो स्वास्थ्य संस्थाओं को कार्य करने की इसमें प्रदान, ठीक, कार्य करने के लिए जो 18 इसमें क्या 18 विषयों के लिए इसमें प्रदान किया गया है। ठीक है, 74वें जो संशोधन जो हैं 1993 के, ठीक है, 1993 में, ठीक है, इसको जोड़ी गई जो हमारी शहरी है, ठीक है, जो हमारी कंठ है, ठीक है, जो हमारी शहरी क्षेत्र है, ठीक है, इसमें बताया गया कि जो स्थानीय जो शासन है, ठीक है, जो हमारे स्थानीय जो निवासी जो है उनके जो संस्थाओं को कार्य करने के ठीक है उनके के बारे में इसको बताया गया है। ठीक है, स्थानीय, ठीक है, इसके बाद बताया गया है इसमें जो करंट जो है इसमें कितना है 18 विषय है, कितना 18 विषय। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है वीडियो। ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या था कि संघ के घटक के राज्यों के बारे में बताया गया था, जो हमारे बताया गया था। ठीक है, इसी में क्या है हमारा जो हमारा है 28 स्टेट हो गया और 7 जो है 8 जो हमारा क्या हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया और 0 क्या हमारा आर्य क्षेत्र हो गया, कॉन्फेडरल, फेडरल। और फिर यूनियन के बारे में बताए थे इसके बारे में। ठीक है, और इसी में क्या है कि 69 जो संशोधन के द्वारा को क्या किया था, दिल्ली को राष्ट्रीय कैपिटल का दर्जा दिया गया। ठीक है, और द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि
कि जो भारत के जो राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था जो है, मतलब भारत की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उनके विभिन्न जो प्राधिकारियाँ जो कौन कौन से हो गए, जो हैंडल करते हैं। राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, और ठीक है, और क्या हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। उसी तरह के राज्यसभा के जो सभापति हो जाएंगे, उपसभापति हो जाएंगे, और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और विधान परिषद क्या हो जाएगा, सभापति और उपसभापति। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के जो न्यायाधीशों का जो है उसके जो परीक्षण जो है, मतलब जो उसका कार्य करने की जो विधियाँ हैं, ठीक है, ये बताया गया है। और उनके जो वेतन जो होते हैं, वेतन भत्ता के बारे में या पेंशन के बारे में उन्हें बताया गया है। क्या अनुच्छेद सोचिए, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है कि जो विभिन्न जो प्राधिकारी हो गए, ठीक है, जो विभिन्न जो प्राधिकारी हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, मंत्री हो गए, उच्चतम और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के उसके उनके जो पद ग्रहण करने, मतलब शपथ लेने के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया, ठीक है। अनुसूची 4 में क्या हो जाएगा कि राज्यों के जो संघीय क्षेत्र जो होते हैं, उनके जो संघीय क्षेत्र जो हो गए, उनके जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हो गए, उनके बारे में बताया गया। प्रतिनिधि मतलब क्या, उनके जो मुख्यमंत्री होगा उनके बारे में मेनली डिस्कस किया गया। 5वां अनुसूची में लोग क्या देखेंगे कि जो अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, जैसे कि अनुसूचित जो जनजातियाँ जो होती है, उनके जो प्रशासन का जो नियंत्रण करने के जो कार्य जो है, उनके जो 5वें अनुसूची में बताया गया। 6ठी अनुसूची में हम लोग क्या, पूर्वोत्तर राज्य को हम लोग देख लेंगे, जितना भी जैसे हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, वहाँ के जो जनजातियाँ जो प्रशासन के बारे में उनको विवरण बताया गया। 7वें अनुसूची में देख लेते हैं क्या कि 7वें अनुसूची में क्या है कि केंद्र एवं राज्यों के जो बीच की जो शक्तियाँ के बंटवारे के बारे में इनको बताया गया। ऐसे 3 सूचियाँ थे, क्या थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है कि इसमें केंद्र सरकार इसमें कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य सूची में क्या है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, बट ये भी है क्या राज्य सूची में कि राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, अगर संविधान के लागू, ठीक है, बना सकती है। उसमें जो संघ सूची में जो उसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो विषय कितनी है 100 हो गई, और राज्य सूची में जो विषय हमारा क्या है 61 हो गए। समवर्ती सूची में क्या है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो केंद्र सरकार को ही दिया गया है। अगर केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है उस पर, तो राज्य सरकार की कानून क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो विषय है कितना है, 52 है, पहले क्या थे 47 थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है समवर्ती सूची, ठीक है, का प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर राज्य को संबंध में नहीं रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 8वीं अनुसूची में क्या है कि लैंग्वेज, ठीक है, 22 भाषाओं का विवरण किया गया है। 22 भाषाओं के विवरण में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 22 विषयों का जो विवरण जो किया गया है हमारा क्या है कि जो मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची की जो 14 भाषाएँ जो हैं बताया गया है, ठीक है। 1967 के जो 21वें संशोधन जो हुए थे उसमें क्या हुए थे, सिंधी को जोड़ा गया था, और 1992 के जो 71वें जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में क्या है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखा गया है कि जो संविधान के जो प्रथम जो संविधान संशोधन जो हुए थे 1951 में हुए थे, ठीक है। प्रथम जो संविधान संशोधन हुए थे उनका वो तो 1951 में के द्वारा इसमें जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत जो हमारे राज्य के जो संवर्ती थे, राज्य के जो संपत्ति के जो अधिग्रहण की जो विधियाँ हैं इसमें इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये क्या है कि इस अनुसूची को आप मतलब उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सॉरी न्यायालय में इनके चुनौती या उस पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब तक जो है ये मान्यता थी कि जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची के जो सम्मिलित जो कानूनों हैं, ठीक है, उनको जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है, उनमें आप न्यायिक समीक्षा उसमें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी 9वीं अनुसूची का के बारे में कि जो कानून के जो इस आधार पर जो चुनौती दी जा सकती थी उसे मौलिक या फंडामेंटल राइट्स के जो उल्लंघन करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये उल्लंघन करता था उच्चतम न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट इस कानून की समीक्षा कर सकता है, ठीक है, वो मीटिंग कर सकता है बैठ के अपना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में लोग क्या देख सकते हैं कि 52
संशोधन 1985 को इस संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या 52 में संशोधन 1985, ठीक है, 1985 को जोड़ी गई। इसमें क्या दल बदल के बारे में इसमें बताया गया। क्या बताया गया इसमें? दल बदल के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। 11वीं में देखते हैं, 11वीं में क्या है हमारा कि 73 में जो हमारी संशोधन हुई थी, कब हुई थी? 1983 में तो 52 में संशोधन हुए थे, और 1993 में 73 में संशोधन हुए थे। इसमें जोड़ी गई। इसमें क्या है, पंचायती राज के जो कार्य करने की जो शैलियाँ हैं उसके बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया कि इसे बताया गया कि जो हमारे 74 में जो संवैधानिक जो संशोधन हुए थे, कब हुए थे? 1993 में, ठीक है। इसको इसमें जोड़ा गया है, और ठीक है, इसको इसमें जोड़ा गया 74 में, ठीक है, संशोधन के द्वारा। वहाँ के जो शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय जो शासन जो संस्थाओं के बारे में जो कार्य करने के लिए जिसमें बताया गया, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 18 विषय हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह की हमारी जो अनुसूचियाँ हैं हमारी कंप्लीट हो जाती है। तुम लोग फेडरल, कॉन्फेडरल और यूनियन के बारे में लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा, जो हमारी देसी रियासतों का जो भारत में जो विलय हुए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया, वही जूनागढ़ हो गया, और हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इस सब बारे में लोग तो बता चुके हैं, तो इसको क्यों बताएंगे, वो मतलब नहीं है। नेक्स्ट अपना क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर राज्यों का जो पुनर्गठन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सब सारा जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उतना टाइम ही लगेगा। हमारा अभी एक क्लास हमें और बचा हुआ है आर्टिकल तक पहुंचने में। मोस्ट जो है मज़ा आएगा आर्टिकल में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आर्टिकल क्लास अब बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्लास तक, हाँ, एक क्लास लग जाएगा पूरा आर्टिकल तक पहुंचने में। तो कल के बाद परसों में आर्टिकल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अनुच्छेद स्टार्ट करूँगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। होप यू आर एंजॉइंग। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।